इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी में? पहचान इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कि वह जाता है, जैसे वह जाता है, तुम जाते हो, वह दिल्ली जाता है, तुम प्रतिदिन घूमने जाते हो, इस तरह। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले आएगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का वर्किंग रूल क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस लगा होगा। ठीक है, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल वह दिल्ली जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होगी ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर एक, प्लूरल एक से अधिक। ठीक है, तो इसके साथ वर्ब क्या है? जाना, है ना? जाना। जाना की होती है गो, इसमें लग गया ईएस, गोस। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा गोस टू दिल्ली। ठीक है, now we will start negative sentences. Negative sentences का वर्किंग रूल होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव में do not या does not, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे कि हमने पहले वाले उसमें किया था सेंटेंस में कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार एस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ईएस लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या था? एस या ईएस लगेगा। इसी तरीके से इसमें है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगेगा। देखो आपको एक चीज भी है, उसमें एस या ईएस था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे भी तो ईएस आ रहा है ना? तो इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल वे प्रतिदिन दिल्ली नहीं जाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वे। वे की इंग्लिश होगी दे। दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट, है ना? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या बताया था मैंने? डू नॉट। क्या है?
गो। इसके बाद टू ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्रतिदिन दिल्ली, तो पहले दिल्ली की आएगी गो टू दिल्ली, और प्रतिदिन का आ जाएगा लास्ट में डे। तो ये क्लियर? यस मैम। एक और देखिए, वह Now we will start interrogative sentences. Interrogative sentences two types के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या से शुरू होने पर, और सेकंड टाइप जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप क्या से शुरू होने पर। इसका वर्किंग रूल बहुत इजी है, जैसे बाकी के वर्किंग रूल है उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्या से शुरू होता है उसमें सबसे पहले डू या डज आता है, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जिन सेंटेंसेस में नॉट दिया गया है तो नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट।